मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की विषय गणित की वर्कशीट नंबर 9 और तिथि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तिथि है हमारी 26/7/2020-21। तो इसके लिए ये वर्कशीट हमारे आई है और अब हम इसका आगे आपको सॉल्यूशन बताएंगे। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमें हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला हमारा यहाँ पर चैप्टर है। अब हम इस पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये हमारा 12वां चैप्टर से संबंधित है। हमारा चैप्टर अगर हम बात करें अपनी बुक का तो चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 12 हमारा ये है। तो आगे हम यहाँ पर चलिए हम चर्चा करते हैं और यहाँ पर बताते हैं। नंबर 1 सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेंटर है हमारा और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये इसको हम क्या कहते हैं, आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ओ को यानी कि सेंटर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है हमारा पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को अवश्य ध्यान में रखें, हर बच्चा इसको ध्यान में रखे। आगे एक वृत्त संपूर्ण कोण बनाता है, एक वृत्त जो होता है वो संपूर्ण कोण बनाते हैं, कंप्लीट एंगल बनाता है, अर्थात किसी वृत्त के कोण की माप 360 डिग्री होती है। एक जो वृत्त होता है उसके एंगल की माप कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन इसका एक बनेगा, ठीक है जी। तो आगे इसको जरूर ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं आगे। और यहाँ पर त्रिज्या खंड, ये त्रिज्य खंड लिखा हुआ है, ये त्रिज्या खंड होता है, त्रिज्या खंड होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड यानी कि त्रिज्याओं से बना हुआ, ठीक है जी। तो इसको सेक्टर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेक्टर। क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इसका मीन्स होता है एरिया और इसका मतलब होता है ऑफ, उसको उल्टा पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो नहीं, इधर से यहाँ पे पढ़ा जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दो त्रिज्याओं के बीच में, दो त्रिज्याओं के बीच में जो स्पेस बनता है, ये जो स्पेस यहाँ से यहाँ तक के जो दिखाई दे रहा है कलरफुल, ये होता है त्रिज्या खंड। यानी कि ध्यान रखना है, त्रिज्याओं से बना हुआ जो क्षेत्रफल है वो कहलाता है त्रिज्या खंड। अब जो छोटा पार्ट है ये, इस पार्ट को कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है जी। और ये होता है दीर्घ त्रिज्या खंड, ऊपर वाला जो होता है इसको कहते हैं दीर्घ, मैं इसको दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजर, मेजर मीन्स बड़ा, और इसको कहते हैं माइनर, माइनर। ये माइनर होता है, माइनर मीन्स छोटा और मेजर मीन्स बड़ा। तो मेजर त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड को मैंने आपको बताया त्रिज्या खंड को सेक्टर, तो मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। तो ज्यादातर माइनर सेक्टर पूछा जाता है, मेजर सेक्टर कम पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। थीटा, थीटा मीन्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल बनता है इसको थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी त्रिज्या खंड का कोण। थीटा मीन्स एंगल, थीटा मीन्स यहाँ पर एंगल यानी कि कोण इसका। आगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। थीटा अपॉन में 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तब ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। आगे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तथा त्रिज्या खंड का कोण 140 है, अगर कोण 140 है और त्रिज्या यह है 140 और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कैसे निकालेंगे। तो हल, यहाँ पर r 7 सेंटीमीटर, थीटा 140, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर 140 यानी कि थीटा अपॉन में 360, थीटा कितना है 140 है और यहाँ 360 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब यानी कि आर 2 बार लिखा जाएगा। आर कितना है 7 है
तो 7 यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको 2 से अगर काटेंगे तो 2 से 18 बार जाएगा, और 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ऊपर बच गया 7, 7 और 11, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिवाइड करने के बाद में यहाँ ऊपर बच जाएगा 7, 11 और 7, ये ऊपर बच जाएगा, नीचे 9 बच जाएगा। इनको सभी को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो क्षेत्रफल होता है उसमें ये यूनिट्स लगाना कंपलसरी है, यूनिट अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ठीक है जी, इस बात को याद रखना है। ये इसका एग्जाम्पल हमने लेके आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम आगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी कि जो ये आर्क है यहाँ, इसको कहा जाता है आर्क, आर्क लेंथ ऑफ आर्क, इसको क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लंबाई, यहां से यहां तक की जब लंबाई की अगर बात की जा रही है तो यहाँ ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई की बात की जाए तो थीटा अपॉन में 360 रहेगा ही, जो ऊपर भी था। वृत्त की परिधि और ऐड हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पर इसका बेस पर एग्जाम्पल, एक वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही है। त्रिज्याखंड का जो कोण है, जो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा 140 ही दिया हुआ है, जो ऊपर दिया हुआ था सेम वही चीज दे रखी है। लेकिन अब हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या हमारी ये है, थीटा हमारा ये है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 ये 22/7 और इंटू यहाँ 7, तो एक 7 से एक 7 कट गया। अब यहाँ पर ये मैंने आपको पहले भी काट के दिखा दिया, ये हमारा 7 और यहाँ पर ये हमारा 18 हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, 2 से हमने काटा था, 2 से हमने काटा तो ये 9 बार आ गया। अब हमारा ऊपर बच गया 7 और 22, इनको अगर हम गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 9। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 17.1 हमारा आ रहा है, 17.1। लेकिन लेंथ की बात की जाए तो लेंथ सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी, स्क्वायर में नहीं आएगी। यहाँ पर लेंथ हमारी 17.1 सेंटीमीटर आ गई है। तो इस तरीके से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। तो समय प्रयास कीजिए, हमें यहाँ पर कहा जा रहा है नंबर 1, एक वृत्त ऐसा कोण है जिसकी माप यानी कि कोण, कोण की माप कितनी होती है एक उसमें, तो 360 डिग्री की होती है, जो सबसे ऊपर यहाँ पर बताया गया था। दूसरा, त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं और संगत, जो त्रिज्या और यानी कि चाप जो होती है उनके बीच का जो हिस्सा होता है तो वो त्रिज्याखंड कहलाता है। यानी कि एक चाप और दो त्रिज्याओं के बीच का, चाप यानी कि आर्क, त्रिज्याखंड सेक्टर है त्रिज्याओं यानी कि रेडियस के बीच में। अब यहाँ पर तीसरा, चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा यहाँ से यहाँ तक कितना है दे रखा है हमारे लिए 90 डिग्री। आर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है हमारे लिए 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3.5 हमारे लिए ये दे रखी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा सर्कल हो गया। तो इसमें जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी ये यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो कितनी है, हमारी जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 दे रखी है। ठीक है जी, तो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारा कितना है 22/7 और यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर 3.5 है, आर हमारी कितनी है 3.5, तो इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको 7/2 लिख लेते हैं ताकि ये कटने में आसान रहे। तो 7 से हमारा एक 7 कैंसिल और 2 से हमारा ये 11 बार कैंसिल हो गया और हमारा ऊपर बच गया 11 और 7, तो 11 7 को गुणा करेंगे 77 और बटे में 2। तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं या फिर इसको हम डिवाइड करके भी हम लिख सकते हैं। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो गया, फिर इसके बाद में हमारा एक बचा, 2 8 16
और फिर यहाँ पर ये 5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये पॉइंट में अगर हम कहें तो ये आएगा, और हम अब यानी कि फ्रैक्शन में कहें तो फ्रैक्शन में हम इसका इतना कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आपका अभी भी कोई क्वारी है तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। और यहाँ पर आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करते रहे। यहाँ पर पिक्चर भी आपको रिप्रेजेंट कर रखी है। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे बने रहिए हमारे साथ में हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।